ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सरस्वती विद्महे ब्रह्मपुत्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम गुरुदेवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम सर्वदेवताभ्यो नमः। आकार दी मकार दान करूं तुम्हारी आस। आज बेटा के कंठ पर माँ जल्दी करियो बास। ओम परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। तो आग लगी आकाश में, जल जल गिरत अंगार, और संत न होती जगत में, जल जातो संसार। एक कवि ने ये कहा कि अगर संत संसार में ना होती तो संसार जल जाता, लेकिन एक अनुभवी बैठा था। ना आगी आकाश में, परीक्षा जी ध्यान को केंद्र, ना आगी आकाश में, ना जल जल गिरत अंगार, नर अपने अपने कर्म से हुए जाए बार। तो दीन दयाल हते पहले और कलियुग आए कहा अब करियो। परीक्षा जी घर घर दुष्ट दुशासन है, शिशुपाल को चक्र तुम कवनो चले हो। पग पग चीर हरण होवे, पग 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 चीर हरण होवे, द्रौपदी की लाड तुम कवनो बचे हो। पहले तो साड़ी हती 5 मीटर की, अब जींस के पेंट को कवनो बढ़े। सब क्यों? भक्त कह रहा है कि हम तुम्हारे भय कन्हैया। होकर के देखो मेरी कन्हैया क्या। परीक्षा जी मैंने अनुभव कर लिया, इस व्यासपीठ पर बैठे न दुनिया वालों के लिए मत रो, न औरत के लिए, न औलाद के लिए, न परिवार के लिए रो, तो मेरे केवल ठाकुर के लिए रो। औरत कहां तक साथ देती है? घर तक, लड़का मरघट तक, अग्नि तक।
फिर तो अकेला ही जाना है, ये साथ नहीं देते। हम तुम्हारे भय कन्हैया और तुम हमारे कब बनोगे, तुम्हारो बहु कन्हैया। तुम्हारे हुए कन्हैया कन्हैया, हमारे कब बनोगे, हमारे कब बनोगे। उपदेश फंसे उलझन में, उपदेश फंसे परिवार में, हमें पार कब करोगे, तुम्हारो बहु कन्हैया। कैसे परीक्षा जी, एक एक बात करो। हम हो बच्चे, आप प्रभु ऐसे कुल में भेजा। किस्मत नहीं थी, किस्मत नहीं थी मेरी। प्रभु ऐसे कुल में भेजा, कहाँ जहाँ बिल्कुल थी कंगाली, कंगाली। वो बाग हरा कैसे हो, वो बाग कमजोर था जिसका पानी, वो बाग हरा कैसे हो। अब जब थोड़ा हुआ सयाना, हम अब क्या बढ़ गई, व्यापी दौलत की चिंता। दौलत प्रभु दौलत दे दी तुमने, तुमने तुमने लग गई औरत की चिंता, औरत की चिंता लग गई, बच्चों की चिंता लग गई। कैसी प्रभु ने लगाई दई फांसी, कैसी प्रभु ने लगाई दई फांसी। हमें पार कब करोगे, तुम्हारो बहु कन्हैया। चिंता बढ़ गई। अब क्या दशा हो गई, अब दिन जालो बक बक में, बक बक में, रात जात धक धक में, रात जात धक धक में। लेकिन प्रभु अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी हम बोला स्थिति हो जाने उसके बाद पल भर भी भजन करता। मैं चौकस हूँ मतलब में, पल भर भी भजन करता। मेरी ठाकुर से यही दिले है, मेरी ठाकुर से यही दिले है। अब से
बार बार मिले, उद्धार कब करोगे हम तुम्हारे हुए कन्हैया, तुम्हारे हुए कन्हैया, कन्हैया तुम्हारे हुए माधव, उपदेश फंसे उलझन में, हमें पार कब करोगे तुम्हारो कन्हैया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो, बोलिए संत समाज की जय हो, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, बोलिए नगर देवता की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। आदरणीय उपस्थित हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान संत भगवान, माताएं बहनें दोनों लोग आया, भैया आज इस पवित्र स्थली पर ज्यादा नहीं भगवान की पावन कथा का आज तृतीय दिवस संकल्प पूर्ण होने के लिए और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमारे परीक्षित महाराज, यज्ञपति महाराज तीसरे दिन का संकल्प लेते हुए बड़ा लगा भगवान की स्तुति वंदन पूजन करते हुए तीसरे दिन की कथा का संकल्प ले रहे हैं। मेरे भैया भगवान की पावन कथा श्रवण करते समय अपने मन को ध्यान एकाग्र करते हुए भगवान की पावन कथा को श्रवण करना चाहिए। मेरे भैया समाज और अभी आप हमारे शिष्य के मुखारबिंद से भगवान की पावन कथा श्रवण कर रहे थे। महादेव भोले बाबा का सुंदर आख्यान, भाइयों भय भोग मैथुन भगवान ने हर जीव को लगा लिया। तिलक अभी कर संकल्प में आप लगाया जाता है। परीक्षा के माला लेके आए यहाँ से जाकर माता जी के, तो तुमने अपने वस्त्र नहीं बदले। देखो तुम्हें किसी का डर है, पशु को भी किसी का डर है? आप खाना खाते हो, पशु भी खाना खाता है। संत भगवान आप सोते हो, परीक्षित जी रामायण में लिखा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हमारे समझ में बाबा गोस्वामी दास तुलसी बनाए पागल थे, ये लिखना ही नहीं था।
वे लिख जाते कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा, क्योंकि हाथी का शरीर सबसे विशाल। लेकिन नहीं, पशु में मानव में जरा सा फर्क है। पशु भगवान की इबादत नहीं कर पाएगा, कर लेगा? नहीं करेगा। पशु कभी मेरे प्रभु की कथा नहीं सुन सकता, पशु कभी अपने से बड़ों का सम्मान नहीं कर सकता, पशु भिखारी को भीख नहीं दे सकता, एक असहाय की मदद नहीं कर सकता। जे गुण जाते न पशु में हमें कोई फर्क ही नहीं है। अभी मैंने बताया था संसार वालों के लिए मत रो, मेरे ठाकुर के लिए रो के देखा। अरे मैया के सपूत तो हम तब समझे, जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, और नहीं तो तू बाण बैया वृथा गमावे। लोग अक्सर क्या कहने लगते परिचय जी देहातों में, ले बाबा तो सब बन जाता, राजा हो तो बता कह देते, लेकिन वो सेकंड खोपड़ी की जय नहीं जानते। अरे राजा तो सब ही है भैया, इतने यहाँ पे बैठे हो को बेकार ये बता, सब राजा है। मैया के सपूतम तब सामने जब ये तुम भगुआ बानो धर के देखो, भगुआ बानो भगवान की कथा जीने का ढंग सिखाती, जो और जो नहीं सिखाती कि घर को छोड़ो, परिवार को छोड़ो, औरत औलाद सब छोड़ो, ना सिखाती। भगवान की कथाएं हमें सिखाती कि हम आप घर बैठे महात्मा बन जाओ। भैया वैसे माफ करना, मैं इतना बड़ा कोई विद्वान नहीं हूं जो मैं इतना बड़ा उपदेश ले। भैया और मैं निवेदन करूंगा, जो भैया लोग गद्दी की तरफ पैर करते, गद्दी तरफ पैर नहीं किए जाते हैं, ये दादा करे बता दो, गद्दी की तरफ पैर नहीं किए जाते हैं, तो थोड़ी तिरछे हो जाया करो, ठीक है? हाँ। बता रहा था इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं जो मैं आप लोगों को बहुत बड़ा उपदेश दूं, लेकिन बहु वस्तुएं बनाई भोग करने के लिए, आदेश हमको दे रहे हो योग करने के लिए। जन लाख वस्तु भोग की कैसे भला योग हो, और नर स्वस्थ कैसे रह सकता है जब देही में रोग। जब गुरु का दिया हुआ उपदेश तुम्हारे पास होगा तो कवि साहब जी क्या कह रहे हैं, चले फिरे उठे ठिकाने और कहे कवि रंबाई ठिकाने। भगवान कथा जे थोड़ा सिखाती,
ध्यान को कहां रखो? प्रभु के चरणों में काम करिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं और करते हो तुम कन्हैया मेरे नाम हो रहे हैं। लोग तुम्हें कोई ताकत नहीं है जो भगवान की कथा सुन सको। मेरी कोई ताकत नहीं है जो कुसुमरा से भाग के आए और कथा का उच्चारण कर सके। लीला सब उसी की है। न रास्ता में कोई एक्सीडेंट हो और दबिया मरी, बताओ, उसी की लीला है। वो जैसो करवाइए तैसो करिए। लोगों, क्षीर सिंध में भगवान शयन करते हैं। सृष्टि का आदेश माया ने तरुण फैलाए। भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ जिससे ब्रह्मांड प्रगटाए। ब्रह्मांड ने स्वयं मनु इत्यादि पुत्रों को जन्म दिया और स्वयं मनु के 2 पुत्र हुए, महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद। बेटा नहीं थोड़ी देखो, कथा तो सब जानते हैं। प्रियव्रत उत्तानपाद और प्रियव्रत है महात्मा। देखो, प्रियव्रत कोई और नहीं है। प्रियव्रत हम आप भी बन सकते हो। प्रिय माने होता है प्यारा और व्रत माने संकट। प्रियव्रत बन जाओगे, संकल्प करो, महात्मा का हम सम्मान करेंगे क्योंकि संतों में भगवान के दर्शन। वो कुछ भी करे हमें उससे क्या मतलब? हमें तो यार की यारी से मतलब है, उसके बदफेलों से मुझे क्या लेना देना? बताओ। संकल्प करो कि खेतन की मेढ़े ना काटे। परिचय संकल्प करो 4 और 5% को ब्याज नहीं लिए। संकल्प करो, प्रियव्रत बन जाओगे। असहाय की मदद करेंगे, दुखिया को धीरज देंगे तो दुखिया तुझे दुआ देगा। और किसी को देख के तू हंसेगा तो पल भर में प्रभु तुझे रुला देगा। उसकी इतनी विलक्षण माया है। प्रियव्रत बन जाओ। उत्तानपाद हर जीव कब होता है मालूम? जब मां के उदर में उल्टा लटका होता है उत्तानपाद। और हर उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति, नीत और अनीत। सब राजा प्रियव्रत। अब देखो 9 देवी आ रही हैं जी। हमारी माता बहनें बहुत व्रत रहा करती रहती है, बताओ। लेकिन बहनाओ तुम व्रत तो रहती हो, लेकिन तुम्हें व्रत को मतलब नहीं मालूम। जे व्रत नहीं होते, आज सोमवार है, आज मैं भोले बाबा का व्रत करूंगी, मंदिर में जाऊंगी, 2 अगरबत्ती लगाऊंगी, शिवलिंग पर पानी चढ़ाऊंगी और सास ने को मुँह चला तो पकड़ चुटिया मारूंगी। फिर काय को मतलब रहो व्रत है माता? फिर काय को व्रत? क्या शुक्रवार है, मैया संतोषी व्रत करिए, मंदिर में जाइए, अगरबत्ती चढ़ाइए और जेठानी राणा ने मुझे को मुँह चढ़ाओ तो 1 की 4 सुनाइए। तो बढ़िया व्रत न रहो। एक अवगुण छोड़ो, अवगुण तब तुम्हारा व्रत सार्थक है। अब गुण भरे ही रहे, आत्मा रोती रही और व्रत जी व्रत रही। राजा प्रियव्रत को जंगल शिकार बनाए मिली। एक शिकार मिली है, एक हिरन, एक हिरनी हरी हरी दूब को चुग रहे। राजा ने तर्क से बाण निकाला, धनुष पर चढ़ाया और जैसी जहरीला बाण छोड़ा, एक ही बाण में दोनों जीव न थी। एक ही बाण
तरसीली आंखों से हिरन ने अपनी हिरनिया की आंखों में देखो, हिरनिया ने अपने साजन की आंखों में देखो, रोने लगे। क्यों? भोले जानवर रोने लगे। तब तक देवर्षि नारद जी आ गए। नारद कहने लगे, राजा प्रियव्रत, तुमने इन भोले जानवरों का वध कर दिया। या तो मैं जानता कि राजा को शिकार करना सुहाता, लेकिन ये कोई शास्त्र नहीं कहता, कोई वेद नहीं कहता कि जोड़े पर पहुंच चला देना। जब तू किसी को जीवन दे नहीं सकता है तो तेरा लेने का अधिकार भी नहीं है। और लोग पाप वही करते हैं जानता हम मरे ही ना, हम मरे ही ना। और जिन्हें मौत को डर वे पापों से बहुत दूर है। देख रहे तेरे लोग बैठे हैं, जब ओढ़ा तब अकेला उड़ा, हंसी जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंसी जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। अकेला स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए। एक एक शब्द समझना, ताने बीन चबाने वाले उसी घाट पे आए। नंगे पांव भटकने वाले उसी घाट पे आए। हाथी घोड़ा पर चलने वाले उसी घाट पे आए। नाती बेटा घर कुनवा के इतना ही कर पाए। कितना नारी छूट गई तो केवल मरघट तक ले आए। ये तक तो साथी है ना। लखपति के सजना अधेला जुड़ा, अधेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ए भैया जब तेरा कितने लगा बाली जो न होई महल में चोरी, तेरा कितने लगवाई जो परे होई महल में चोरी, तेरा कितने लगवाई जो परे होई महल में चोरी। चोरी देखो परिचय चोरी तो होने कैसे? शीश महल के 9 दरवाजे 10 छिकाई दई मोरी हो रे रामा। चोरी तालो पड़ो, क्योंकि 9वें दरवाजे पे महात्मा काल खड़ा है। काल पहरा वाले सभी खड़े रहे। हंस चलो गो चोरी, पहरा कितने लगा बाली जो न होई महल में चोरी, कितने लगवाई जो परे होई महल में चोरी, पहरा कितने लगवाई जो परे होई महल में चोरी। शीश पकड़ तेरी मैया रोवे, क्यों? जब मैया ने 9 महीना पेट में धरो है, मलमूत्र उठाए। शीश
पकड़ तेरी मैया रोवे, बोडा पकड़ के भैया रामा। पैर पकड़ तेरी तिरिया रोवे, बिगड़ गई मेरी चोरी पहरा। कितने मुँह लगवाली जो पर होए महल में चोरी पहरा। कितने मुँह लगवाली जो पर होए महल में चोरी पहरा। कितने मुँह लगवाली जो पर होए महल में चोरी। लोगों अब रोए तो हो चुका, रोए नहीं। मेरे सैया निकसिए मैं न लड़ी। कभी न कितना सुंदर देखो। मेरे सैया निकसिए मैं न लड़ी, मेरे राजा निकसिए मैं न लड़ी। सैया निकस गए मैं ना लड़ी, मेरे राजा निकस गए मैं ना लड़ी। शीश महल के 10 दरवाजे, जन कौन सी खिड़कियां रही खुली मैं ना लड़ी। मेरे सैया निकसी गए मैं ना लड़ी। सैया निकस गए मैं ना लड़ी, मेरे राजा निकस गए मैं ना लड़ी। अब कह रही है 10 रानी 25 मेरे जेठानी। मैं नाम जानती 10 रानी 25 जेठानी कौन सी? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 25 प्रकृति है। 10 रानी 25 मेरे जेठानी, जन कौन सी लड़िया हाय लड़ी दैया मैं ना लड़ी। मेरे सैया निकसी आए मैं ना लड़ी, मेरे राजा निकसी आए मैं ना लड़ी। सैया निकस गए मैं ना लड़ी, मेरे राजा निकस गए मैं ना लड़ी। राजा प्रिव्रत को बैराग, बैराग आज हम देख रहे बैराग होते ही ना है। लोग कथा सुनाना आते हैं, जब तक कथा सुनिए तब तक हो बैराग, और जो कथा द पांडाल से बाहर भय बैराग है ही ना। आदमी का सच्चा पता क्या है? परिचय। एक महात्मा जी बैठे भजन कर रहे थे। महात्मा जी को मक्खी घेरे थे। मक्खी एक सायमान गए अपने अंगोछा से वे मखरियां मारने लगे। महात्मा जी की समाधि खुलेगी, कहने लगे बेटा सेवा वरदान मांग ले। वरदान मांग ले। कहने लगा ठीक है वरदान में कुछ नहीं चाहिए। मेरे भैया वो राजा वहां से चला गया। देखिए अब भाव, राजा चला गया, महात्मा जी फिर आसन बैठ गए, भजन करने लगे। महात्मा जी को कम्बल बहुत अच्छू रखू रहे। एक नीच और लफंगा चलो आओ। मैंने देखो महात्मा जी ने समाधि लगाई, उन्हें झटका मारो और कम्बल लेके भाग खड़ो। महात्मा जी पीछे भागने लगे, कहने लगे सारे कौन जाइए तो छोड़े ना है, आज सारे कौन जाइए तो छोड़े ना है। वो तो जाके अपने घर में घुसी और महात्मा जी जाए के मरघट में बैठी है। हमारी परीक्षा संगाती आए, कहने लगे स्वामी जी वो तो कम्बल लेके घुसी हो घर में और तुम कह रहे सारे कौन जाइए छोड़े ना। महात्मा जी कहने लगे कौन चलो जाए, एक दिन मर के घाट में जरूर है आएगा। तो घाट एक ही है, नाम कितना अच्छा रखा संसार। सब चाहे राजा हो और चाहे भिखारी हो, वहां पे एकता रसम, वहां पे एकता संसार। तो सच्चा पता है
मरघट। जब मरघट को न भूलो, और मैं दावे के साथ कहूंगा लोगों, आज एक बहुत अच्छी बात प्रैक्टिकल कर लेना। सुबह उठो, सुबह अपने दोनों नासिका से देखो जिससे साफ हवा निकलती हो। प्रैक्टिकल कर लेना, मेरी बात का मानना। साफ हो, धरती मैया के पैर छू के बोई कदम नीचे रखना। हम जाने कि प्रैक्टिकल कर लेना इस बात का, देख लेना कितना अच्छा दिन निकलता है। प्रैक्टिकल करना आगे से जाके करना, जिससे नाक से साफ हवा निकले। चाहे माता बहने वही पैर नीचे रखो, अपनी हथेली को देखो, 3 बार चूमा लेके माथे से लगा, 3 बार, और याद कर लो कि यार मौत है, मौत है। मैं दावे के साथ कहूंगा तो बुरा कर्म नहीं करोगे। है कब? जब संकल्प करोगे तभी तो है संकल्प। मेरे भैया राजा प्रियव्रत घर आए, अपने छोटे भैया उत्तानपाद के सिर पे मुकुट रखा और कहा कि भैया मैं तो भगवान का भजन करूंगा, अब अवध का राज्य तुम संभालो। अवध धन वध, अवध किसे कहते हैं? जहां पे कभी निर्दोष का वध ना हुआ उसे कहते हैं अवध। अवध के राजा कौन है? महाराज उत्तानपाद। और महाराज उत्तानपाद के प्राण प्यारी का नाम सुनीति। सुधन बराबर नीति, यानी पट रानी का पद पाकर पद पे बलिहारी जाते पद पे। और रानी सुनीति पतिव्रता औरत है, पतिव्रता। सुबह उठती है, सबसे पहले अपने सास ससुर गुरुजनों का सम्मान करती है, पैर छूती है, अपने साजन के पैर छूती है, उसके बाद में काम में लग जाती है, काम में लग जाता है। और आपके क्षेत्र में भागवतें तो काफी होती रहती हैं, हर जगह ही होती है भागवतें तो। और हमारी माता काफी संख्या में सुनने के लिए जाती है। ज्यादा तो माता अभी नहीं आ पाई है। सही सही बताओ, सवेरे कौन सी देवी है जो उठ के अपने सास ससुर अपने पति के पैर छूती है? तो ठीक एक और कथा सुनन चाहिए, कथा को रंग है ही ना। इतने भैया लोग बैठे, बताओ कौन सा भैया सुबह कर अपने माता पिता के पैर छूता हूं? तो उठा। रामायण को मानते हो? रामायण क्या कह रही है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुर नावे माथा। जब मेरे राम सुबह उठ करके माता पिता के पैर छूते हैं, उनका कम से कम हमें अनुकरण तो करना चाहिए। बताओ, गलत बात तो नहीं। और लोगों, पैर छूने से 3 चीजें बढ़ती हैं यज्ञपति, यश, बुद्धि और बल। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा, हमारे भैया लोग बैठे हैं तो सुबह उठ करके अपने बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो। व्यासपीठ का यही मतलब है। कथा तो सब जानते हैं, बताओ, कथा तो सब जानते हैं। कौन सी ऐसी कथा जो आप लोगों ने सुनी नहीं? लेकिन किसी न किसी वक्ता से कोई ऐसी चीज मिल जाती है जो हम अपने जीवन में उतारे, वो जीवन से मेरा सार्थक बन जाता है। रानी सुनीति पतिव्रता, पतिव्रता। और एक बात और बता दूं लोगों, सती ढूंढने को निकल पड़ो तो गांव में बागांव में सती मिल जाए, पतिव्रता नहीं मिलेगी। अब आप लोग सोच रहे हो सासी अजीब बात कह रहे हो, सती होना कठिन बात नहीं ना, पति खत्म हो रहा। मार्केट में जाओ, बढ़िया कमावर जाओ, सल्फा स्टिकी लेके आओ, हथेली पे रखो, गटक जाओ, मर जाओ, सती हो जाओ। कड़ा में रस्सी बांधो,
पति खत्म हो जाए, गले में फंसा लटक जा मर जाओ, सती हो जा भाई। सती होना कोई कठिन बात, पति बताओ ना कठिन बात। और मैं नहीं कह रहा, हमारा वेद कह रहा है पतिव्रता है कौन? कार्य सुमंत्री करणे सुदासी भोजने सुमाता सैने सुरंभा धर्मानुकूला क्षमा धरंती और शतम गस्मेत पतिव्रता लक्षण। कार्य सुमंत्री, कार्य करते समय अपने पति को मंत्री की तरह से सलाह दे। करणे सुदासी, काम करते समय दासी की तरह से काम करे। जैसा कल मैंने बताया